ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को हमारा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। भगवद गीता का अंतिम अध्याय का 39वां श्लोक हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा सा पढ़ा था 39 श्लोक, उसका आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी एक भजन गाएंगे ठाकुर रामकृष्ण देव के ऊपर। कल 1 मार्च को भगवान श्री रामकृष्ण देव का 190वां आविर्भाव अवतरण उत्सव था। बहुत चारों तरफ सारे जहाँ जहाँ ठाकुर के मंदिर है वहाँ बड़े धूमधाम से अत्यंत उल्लास के साथ उसको मनाए हैं। यहाँ भी और अंबिकापुर भी बहुत सुंदर अच्छे प्रोग्राम हो गए, रात तक चलते रहे। तो ठाकुर के ऊपर एक भजन, रामकृष्ण हृदय नाथ हृदय बीचावरे, स्वामी भागीचरण जी का लिखा है और उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध और बहुत अच्छे गायक वो भी थे। तो उसी भजन को मैं गाता हूँ, छोटा सा भजन है। राम कृष्ण हृदय नाथ हृदय बीच आओ है। राम कृष्ण हृदय नाथ हृदय बीच आओ है। तापहरण मधुर रूप तापहरण मधुर रूप दास को दिखाओ है। राम कृष्ण हृदय नाथ तेज पुंज दिव्य कांति हरत सकल मोह भ्रांति। तेज पुंज दिव्य कांति हरत सकल मोह भ्रांति। शोकताप भय अशांति शोकताप भय अशांति चित्त से हटाओ है। राम कृष्ण हृदय नाथ हृदय बीच आओ है। राम कृष्ण हृदय नाथ तुम दयालु दीन बंधु दीन शरण दया सिंधु। तुम दयालु दीन बंधु दीन शरण दया सिंधु। कर प्रदान कृपा बिंदु दीन को तराओ है। देवदेव राम कृष्ण तुम ही राम तुम ही कृष्ण। देवदेव राम कृष्ण तुम ही राम तुम ही कृष्ण। पूर्ण काम विगत तृष्ण पूर्ण काम विगत तृष्ण भवतृषा मिटाओ है। राम कृष्ण हृदय नाथ हृदय बीच आओ है। राम कृष्ण हृदय नाथ। 39 श्लोक हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई काम करते हैं उसमें तकलीफ बहुत है, उसका आफ्टर इफेक्ट्स जो है। काम तो करते अच्छा लगता है फॉर द टाइम भी, इस समय के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में हमारे बड़ा दुभर हो जाता है वो। उसको कुछ उदाहरण हम लोगों ने उसको पढ़ा था उसमें, तो उसको थोड़ा सा मैं फिर अभी एक बार उसको पढ़ दूँ, उसका जो मीनिंग। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः
ये 39वां जो पढ़ रहे हैं, यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। जो सुख आरंभ में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोह लेने वाला होता है, वो निद्रा, आलस्य और प्रमाद अर्थात असावधानी से उत्पन्न सुख तामसिक कहा जाता है। सात्विक पढ़ा सो हमने सुख, राजसिक भी पढ़ा, तामसिक में आराम में भी और परिणाम में भी आत्मा को मोह लेने वाला होता है। मोहन आत्मनः, अपने आत्मा को, अपने आप को खुद मोह लेता है, मतलब उसे जाल में डाल देता है, एक सॉर्ट ऑफ बंधन में डाल देता है। मोह मतलब वी डोंट फॉरगेट, हम लोग भूल जाते हैं हमारा रियल नेचर। एक ऐसा आवरण है वो, ऐसा जो कहता है ना धुंध जैसा चारों तरफ हो जाता है, इंसान समझ नहीं पाता है वो क्या करना चाहिए। मोह है और वो मोह भंग होता है धीरे धीरे, ऐसा नहीं है। कभी ना कभी हमारे इंसान के बहुत मोह होते हैं, पहले भी चर्चा की है उसके बारे में। मोह होता है लेकिन मोह कभी भी टूटता है। जीवन में मोह भंग एक श्रृंखला है। जीवन हमारे कई सारे मोह उत्पन्न होते हैं, मोह भंग भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई इतना स्ट्रांग होते हैं कि वो जाने का नाम भी नहीं लेते हैं। तो इससे हमारा सारे दुर्गति उसी के कारण है। हम अपने रियल नेचर, जो प्रकृति स्वभाव जो है, स्वरूप जो है, स्वरूप को भूल जाते हैं हम लोग। हम जो सच्चिदानंद स्वरूप है, और ये सब जो काम है, जो गर्हित कार्य जो है, ये हमारे लिए नहीं है, इसको नॉर्मली वी फॉरगेट इट। तो इसे बोलते हैं कि जो शुरू में भी और परिणाम में भी आत्मा को मोह लेने वाला होता है, वो निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न है। निद्रा भय नहीं, निद्रा आलस्यता, बहुत सारे कभी कभी लेजी का करना नहीं है, सोते रहना है। वही जो उदाहरण हम लोग ले रहे थे। तो पहले हम लोगों ने इसका उदाहरण लिया था कि टेम्पररी हैप्पीनेस जो है ना, ये इंसान में मोह दिलाता है। टेम्पररी कुछ देर के लिए जो है, कुछ होते हैं हम पढ़े हैं, यमराज की जो कथा है उसमें पढ़े हैं हम लोग, नचिकेता को जो बोलते हैं ना, प्रेय और श्रेय। प्रेय वो होता, हम प्रेय की बात अभी तामस में जो है ये प्रेय वाली है कि हमको अच्छा लगता है, खूब आनंद आता है अभी करने के लिए। आनंद तो नहीं कहेंगे, उसको सुख ही कहेंगे, बिकॉज इंद्रिय भोग ये सारे इंद्रिय, ये जो सुख है इंद्रिय जनित सुख है। वो इंद्रियों को अच्छा लगा तो सोने के लिए कुछ ना पढ़ना, ये सब उदाहरण हम ले ही रहे हैं नोटो। तो शुरू में भी मोह लेता है और बाद में परिणाम में भी, तो हमेशा एक बंधन के अंदर, जाल के अंदर रहता है ऐसा। तो अपने प्रकृति स्वरूप को भूल के वही काम करता है वो। तो हमने क्या कहता, पहले हमने वो किया था कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स, इंटॉक्सिकेशन जो होता है ना, तो हम शराब पे नशा कर लेते हैं। कोई भी नशा विभिन्न प्रकार का, शराब नहीं है, ड्रग्स भी है उसमें। तो शुरू में पता नहीं चलता लोगों को, कब उसके गिरफ्त में आ जाते हैं। ये जो नशा आजकल जो नशा कह के बहुत बड़ा चल रहा है, जाल भी है, एक षड्यंत्र भी हम कह सकते हैं। आधुनिक समाज का जो कुछ गलत एलिमेंट्स होते हैं, आज के युवाओं को अंदर कैप्चर करने के लिए ये सारे षड्यंत्र है, गलत काम से उनको लिप्त कर देने का है। तो जैसे ड्रग्स हो गया, ड्रग्स का तो बहुत बड़े रैकेट कभी पकड़ा जाता है। तो वो चाहे इंटॉक्सिकेशन कोई भी हो, नशा द्रव्य जो है उसको खोजना, उसको खरीदना, उसके पीते समय हमको तकलीफ़ है, चारों तरफ तकलीफ ही तकलीफ है, उसमें कष्ट है। लेकिन फिर भी क्योंकि उनका मन कहता है, उसकी इंद्रियां कहती है कि इसको करना है, तो उसमें उसको निकल नहीं पाता उसका। तो प्राइवेसी में कंजम्पशन, शराब का लिया था, शराब का हम लोग अच्छे से डिटेल डिस्कशन किए हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने एक और लिया था, बोरोड मनी, पैसा के लेकर एंजॉय करना। कहाँ से? उधारी लेकर। कुछ चार्वाकी में होता है ना, फिर मैं रिपीट करूँ, लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा चर्चा की थी, आगे बढ़ेंगे हम लोग अभी। चार्वाकी में जो हमारा हिंदू शास्त्र में है, हिंदू शास्त्र इतना उदार है हमारा कि सबको स्थान है। एक ईश्वर को मानने वाला, बहुत सारे ईश्वर को मानने वाला, किसी ईश्वर को नहीं मानने वाला, संशयवादी, बहुत सारे इत्यादि। उसके चार्वाकिज्म भी है, जो कभी नहीं मानते कि हमारा पुनर्जन्म कभी हो सकता है। तो इसलिए ये जो हमको जीवन मिला है, एंजॉय टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, जितना हो सके उसको उपभोग करो। जब तक जीते हो सुख से जियो। देखिए, यावत जीवत सुखम जीवत, आनंदेन नहीं बोलते, सुखम जीवत।
खूब सुख रहो, मैं खुश रहो, सुखी हो, यही सब करके गलत काम करके होता है। और कितने बड़ा हमारा आज यंग पॉपुलेशन जो है ना उसकी चपट में आ चुके हैं। तो बोलते हैं कि ये सुख पैसा लेकर, यावत जीव सुखं जीवेत ऋणं कर्ता घृतं पिबेत, माने एंजॉय होता है। घी पीने, घी कौन पीता है क्या? तो कहने का मतलब है कि आपको जो भी करना है खाए जाओ, पियो, सामान खरीदो, उधार लो, हु नोस कब तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा, नोबडी नोस। तो इसलिए लेके यू एंजॉय। लेकिन ये जो पैसा इकट्ठा करना और उसको खर्च करना, कहाँ खर्च करना, राइट एवेन्यूज़ में खर्च करना पड़ेगा उसको, ऐसा नहीं जहाँ इच्छा हुआ नहीं। देन वही हम लोग को आजकल जो मॉडर्न मीडिया एडवर्टाइजमेंट जो होता है, मैंने बहुत सारे केसेस में ये हम लोग डिसाइड नहीं करते हम क्या खरीदना है, हमको सोशल मीडिया जो है ना एडवर्टाइजमेंट में बोलेगा तो यही चीज़ खरीदना है, यही चीज़, ये ऑटोमेटिक फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, और ये एसी ऐसा है, और ये ऐसा है, और हर चीज़ का वो लोग आपको बताएंगे ऐसा करना है। बड़े लोग तो फिर भी थोड़ा सा समझ जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो आजकल एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट व्हाट्स डिसीजन मेकिंग फैक्टर है, वो घर में आजकल बड़े लड़कियों को पूछ कर कौन सा बेटा बोलो तो कौन सा टीवी खरीदे, कौन सा ये खरीदा, टीवी फीवर कौन देखता है, बहुत सारे नए नए गैजेट्स खरीदे क्या, तो बच्चे बोलते हैं देख के ये खरीदना है। तो उनके एक तो गलत डिसीजन भी हो सकता है। हाँ, उससे जाके खरीदने के लिए पैसे भी चाहिए, पैसे के लिए पैसा नहीं तो उधार लेना पड़ेगा आपको, उधार लेते ही हैं। ये सारे एक चेन रिएक्शन होता है ये। तो मन में हमेशा बैठा रहता है ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। तो ये सारे जो हैप्पीनेस जो उसका है, ये क्या होता है कि पैसा खर्च करने के समय भी तकलीफ है। तो विशेष कर जो उधार को चुकाने का समय आता है ना, पेइंग बैक, दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। अगर हमारी इनकम नहीं है, जिस हिसाब से हमने खरीदा था, नेचुरली जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं ना तो उसके लिए एक प्लान करते हैं ना, इतना पैसा मेरे को 2 लाख रुपया लोन लेना है, एंड हाउ से लेट रिपे इट, उसका एक टर्म तो होता है ना। तो EMI बांध देता है ना, मंथली जो इंस्टॉलमेंट्स क्या है, तो उसको देने के लायक होना चाहिए। और जहाँ उधार लेते हैं, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। प्रश्न है तो कहाँ से उधार लेते हैं, बैंक से लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वी हैव सीन, मैं कोल माइन में रहा हूँ, कोल माइन एरिया में 4 बरस, वहाँ जिस दिन तनख्वाह मिलता होगा ना, नौकरी का सैलरी मिलती होगी कोल इंडिया में, मैं हसदेव एरिया, बिजूरी इसी एरिया में रहा हूँ 4 बरस। हम कभी बैंक में जाते थे, पर उस समय तनख्वाह के दिन कुछ दलाल घूमते थे, उनके हाथ में गुच्छा पासबुक रहेगा, उनके हाथ में सारे पासबुक ना, बेचारे गरीब आदमी जो है, एम्प्लॉई है, वो पैसा उधार लिया है और वेरी हाई इंटरेस्ट रेट में, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट में, और लेकिन उसका पासबुक वो नहीं रख पाएगा। पासबुक रहेगा उस जो देने वाला जो है, उधारी देने वाला, उसके हाथ में रहेगा। तो गुच्छा पासबुक लेके घूमते हैं, वो खाली फॉर्म भरेगा, पैसे ये जाके लेके आएंगे, और जितना अच्छा उसको दे देंगे, बाकी तो होने से रख लेंगे। तो ये जो चुकाने का समय में, विशेष करके जो इंडस्ट्रियल एरियाज में पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड, कहीं से और मिलता नहीं है, तो जो काबुली वाला टाइप के होते थे ना, वो सिर्फ उनका काम ही ये ऋण में पैसा देना है, सूद में पैसा देने का है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग टू रिपे ऑल्सो, पे बैक, ये होता ही नहीं है, बड़ा तकलीफदायक है। तो पैसा इकट्ठा करने में, पैसे को खर्चा करने में, पैसे को रिपे करने में, चारों तरफ कष्ट है। तो ये, लेकिन क्या बोलते हैं कि परिणामे यदग्रे चानुबंधे च, शुरू में भी और परिणाम में भी कष्टदायक है हमेशा। तो क्या करते हैं फिर हम, घर में जो टीवी देखना या थोड़ा गाड़ी चला लेना, यही आनंद हम लोग मनाते हैं, बस और कुछ नहीं। मन में खटकता है हर समय, कैसे दूंगा, समय तो आ रहा है। और आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है, बैंक में जाइए, जो फाइनेंस सेक्टर होता है ना, जैसे बहुत सारे आजकल फाइनेंस कंपनीज वगैरह है, श्री राम फाइनेंस हुआ, और ये सब बस IDBI का हो, IFC, HDFC का हुआ, तो वो लोग बहुत सारे गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ, ये सब फ्रीज, इसको जब्त करके लेना पड़ता है, क्योंकि जो लिया है लोनी जो है, वो अगर पैसा नहीं पेमेंट कर पाएगा तो उसके घर से उसको सारे उठा के सामान को अपने ला के रख देते हैं। कितनी सारे इंश्योरेंस कंपनी के गाड़ियाँ वहाँ उनके प्रीमाइसेस में गाड़ियाँ पड़े रहती है। नंबर 2 उसमें बेचते हैं, फिर उसको वो
2 नंबर में, 2 नंबर मतलब कम भाव में बेचते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है, ये आपका जो सुख, टेम्पररी हैप्पीनेस को लेने के लिए, जिससे चंगुल से हम लोग छूट नहीं पाते हैं, हमारे आजकल जनता व्यक्ति, नए नए व्यक्ति जिनका डिमांड्स हो जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वाई दे वांट दिस थिंग, क्यों खरीदेंगे, यही उनको खुद को पता नहीं है। देयर इज ए कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कहाँ ये मेरा पड़ोसी ने खरीदा तो आई हैव टू, मुझे भी खरीदना है, मैं कैसे वंचित हो सकता हूँ उससे। या बच्चे लोग क्या बोलते हैं, मामा मामा वो हमारे मित्र के पास ना ऐसा है नहीं है, तो उसके चक्कर में आके वो लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं। और अगर मेरा दोस्त ने, एक बच्चा का दोस्त ने अगर खर्चा बहुत ज़्यादा किया तो नेचुरली वो जाके माँ को बोलेगा, पिताजी को बोलेगा कि मुझे भी ऐसे करना है। एक छोटी सी कहानी, मेरे को कहानी तो सत्य घटना याद आ रही है। ये सुधा मूर्ति को आप सब जानेंगे, हैं, नारायण मूर्ति के जो है इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन सुधा मूर्ति, बहुत ज़बरदस्त लेडी है, बहुत काम करती है। और उसे जो चेयरपर्सन है, अरबों करोड़ों अरबों रुपया बांटती है, वो पैसा कमी नहीं, लेकिन पर्सनली बहुत फ्रुगल पर्सन है, अपने ऊपर ज़्यादा खर्च करती नहीं कभी भी। वो चाहती है कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ना करें। वो एक कहानी बता रही थी, एक स्कूल में गई थी, अभी वीडियो वायरल है, वो आपको मेरा देखा होगा आपने। वो बोलती कि मेरा बेटा रोहन, उसका रोहन अब तो बड़ा हो चुका है, और सुधा मूर्ति की बेटी तो अभी उसके इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर था उससे शादी की थी, तो ये सब छोड़ दीजिए। तो रोहन जो है वो सब फॉरेन में बस गए हैं, शादी वादी कर हुए। लेकिन जब स्कूल में पढ़ता था, सुधा मूर्ति बोलती है, एक दिन रोहन आके बोलता है मेरे को, माँ मेरा दोस्त का ना बर्थडे एक 5 स्टार होटल में हुआ, और तो मैं भी, मेरा भी बर्थडे करूँगा। वो जानता है बेटा मेरे माँ के पास बहुत पैसा है, करोड़ों रुपया अरबों रुपया है, बहुत बांटती है वो। तो बोला कि मेरे को भी बर्थडे कराओ ना ऐसे ही। तो सुधा बोलती है कि मैंने उसको बताया, रोहन ये जो तुम जाओगे ना, कम से कम मान लो तुम 50 लोग जाओगे, तुम्हारे मित्र मंडल को मिला के 5 स्टार होटल में एक छोटा सा बर्थडे पार्टी बनाओगे, कुछ छोटा मोटा स्नैक्स खाओगे, और खर्चा कितना, कम से कम 1000 रुपया 1500 रुपया खर्चा पर हेड कम से कम। तो 60-70 हज़ार रुपया तुम्हारा खर्चा होने वाला है तुम्हारे बर्थडे पार्टी में। तुम एक काम करो, तुम्हारा बर्थडे पार्टी सिंपल मनाएंगे, मैं तुमको समोसा खिला दूँगी। बस समोसा की बात कही तो बेटा थोड़ा मायूस हो गया। फिर समझाया, बोला कि मैंने बताया, देखो बेटा हमारा ड्राइवर है ना, उसके 2 बच्चे हैं, वो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और अच्छे पढ़ते हैं वो, तो उनको भी पैसे की ज़रूरत है। तो तुम अगर ये बर्थडे पार्टी नहीं मनाओगे ना, इसी पैसा को ए मेजर पोर्शन दैट हम लोग इस ड्राइवर को दे देंगे, पैसा दे देंगे। वो बेचारा, उसको बहुत आनंद होगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, तुमको तो कोई कमी नहीं है। तो तुम तो बेटा थोड़ी देर के बाद तो समझ गया होगा, बोले कि माँ एक काम करो, समोसा तो खाली नहीं, समोसा के साथ गुलाब जामुन भी दे दो। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो सुधा मूर्ति बोलती है ठीक है। तो समोसा और गुलाब जामुन में 10 रुपये का समोसा, तब तो पता नहीं कितना कम रहा होगा, 5 रुपये का समोसा और 5 रुपये गुलाब जामुन। एक अरबपति बेटे के बाप माँ की बेटा, उसको 10 रुपये पर हेड के हिसाब से उसने निपटा दिया काम, वो भी होटल जाने की जरूरत है घर में। और बोले कि उसी के हाथ से मैंने कुछ 20,000 रुपीज़ उस ड्राइवर को दिया उसके सामने। अब लड़का समझ गया, उसको कम उम्र में भी लड़का समझ गया कि यही पैसा हम जो खर्च करके उड़ा देने वाले थे, अब ये 20,000 रुपये उसमें से कम ड्राइवर को दिया है, और उससे बच्चे को पढ़ाई ठीक से कराएगा। और वो इतना इम्पैक्ट उसके ऊपर किया कि परवर्ती काल में जब लड़का बड़ा हो गया, जाके बाहर पढ़ने लगा फॉरेन में, तो हर बर्थडे से पहले आता था फ़ोन मेरे को, माँ और मेरा बर्थडे आ रहा है, तुम जाके कुछ कहीं बांट देना, कहीं भी किसी को बांट देना, कहीं खिला देना, गरीब को खिला देना। तो हम जाते थे खिलाने के लिए, गरीबों को, ऐसा करते थे, कुछ बांटते थे लोगों को, गरीब बच्चों को कुछ देने का है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये दिस ट्रांसफॉर्मेशन। जस्ट बाई वन एग्जाम्पल, एक लाइफ उदाहरण देने के दे के उसने अपने बच्चे का माइंड को सेट कर दिया। तो यही प्रश्न कभी उठता है कि व्हाई वी स्पेंड इट, हु कंपेल्स अस। कुछ नहीं, इट्स ए सोसाइटल कंपल्सन केवल, और कुछ नहीं है। समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, यही जो भावनाएं हैं, इसी से ही आदमी परेशान हो जाता है। तो इस तरह के 2 उदाहरण हमने देखा, एक और एक तीसरा, सोने का एवं उठने का जो एक आदत, स्लीपिंग साइकिल जो होता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इंसान के लिए, विशेष करके उन बच्चों के लिए जो ग्रोइंग स्टेज में है, स्टूडेंट्स है या यंग एग्जीक्यूटिव्स है,
हैं, तो उनको बहुत काम करना पड़ता है। आजकल तो ये जो वर्क फ्रॉम होम है या लैपटॉप पे बैठे बैठे काम करते, घंटों काम करना पड़ता है, चाहे ऑफिस जाओ या वर्क फ्रॉम होम करो, उसे होता ही होता है। तो उसमें थोड़ा सोते हैं ज़्यादा लोग। लेकिन हम आध्यात्मिक जो बात करें तो सोने में आनंद भी होता है, अच्छा लगता है, आनंद में फिर सुख होता है। बहुत ज़्यादा आज सुबह 4-5 बजे उठना चाहिए, ना उठ के अगर 8 बजे 9 बजे उठेगा तो क्या होगा, तो एक वही लेजीनेस उसका बना रहेगा उसमें। तो ये बोलता है कि स्लीप एंड रिपोज, ये दो चीज़ें ये इंसान के लिए बहुत आवश्यक है, सबके लिए आवश्यकता है, एसेंशियल है, बिना सोए नहीं होता है। लेकिन एक लिमिट उसको होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं ना, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। 6 अध्याय में है कि जो योग जो युक्त होना चाहिए, युक्त आहार में विहार, आहार में खाने में ना बहुत ज़्यादा खाना ना कम खाना, एन्जॉयमेंट ना बहुत ज़्यादा ना कम, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु, काम करने की जो प्रचेष्टा, काम करना है ना बहुत ज़्यादा नहीं, दिन रात वर्काहोलिक जिसको कहते हैं, काम कर रहा है तो कर रहा है, घर में बीवी को घर परिवार को समय नहीं दे पा रहा है, तो परेशानी वहाँ भी है यहाँ भी है। तो युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोध से, सोना एवं जागना भी, अवबोध जागना, स्वप्न होता सोना, सोने में बहुत ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं सोना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि अगर 11 दिन कोई व्यक्ति बिना ना सोए रहा तो मर जाएगा वो। आई डोंट नो हाउ फॉर इट इज़ ट्रू, लेकिन मैंने क्या आर्टिकल पढ़ा साइकोलॉजिकल इसमें, तो बोलते हैं कि ये जो सोने का आदत जो है ये आध्यात्म में चलने वाला जो व्यक्ति है, जिसका मोटो इस एक मॉरल एथिकल सेंस होना चाहिए और ठीक ठीक कितना सोना चाहिए आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखें तो बोले कि उसको कंट्रोल, अपने आप को खूब कंट्रोल कर सकता है। तो ये स्लीपिंग और रिपोज जो आनंद मिलता है। लेकिन जो सात्विक व्यक्ति और इवन राजसिक व्यक्ति भी नींद को ख़त्म कर देते, नहीं सोते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। मन में आता है कभी ज़्यादा सो जाऊँ थोड़ा जाके, लेकिन मन बहुत शरीर खराब लगता है तो सचमुच इच्छा होती है कि जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लो, बॉडी थोड़ा फ्रेश हो जाता है, थोड़ी देर में आधा घंटा सो लिया, दैट्स ओके। लेकिन खूब सो के आनंद उठाना ये ठीक नहीं है। कम से कम सात्विक एवं राजसिक, ये तामसिक लोग करते हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में। खूब सोने का है, 16 घंटा 15 घंटा 16 घंटा सोते हैं, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो उससे सात्विक राजसिक व्यक्ति नींद की जो प्रपोजल है उसको आउटराइट रिजेक्ट कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये होता है सभी। उस पर क्या होगा, अगर ज़्यादा सोया ड्यूटी का नेगलेक्ट होगा ना, अपने कर्तव्य में जो जितना घंटा काम करना चाहिए इतना घंटा तो हो ही नहीं सकता, कभी भी नेगलेक्ट ड्यूटी होता है। और एक विवेक को ऊपर भी वो होता था, प्रिकिंग, कॉन्सेंस इज प्रिक्ड, हमारे विवेक है, ज़मीर होता है ना, सी हम कितना भी गलत क्यों नहीं करें, कभी कभी होता है अगर मन में कुछ मॉरल सेंस है तो कहीं ना कहीं दैट हम जो गलत दिशा में जा रहे हैं, इट प्रिक्स आवर कॉन्सेंस, और विवेक को उसने एक झटका देता है कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, ये जान रहे हैं। बिकॉज नो ज़्यादा सो जाने पर मेरा बहुत हानियाँ होना है, लेजीनेस तो बनी रहेगी, आलस्य तो बना रहेगा, उसमें कोई तकलीफ कष्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम संदेह। लेकिन आगे चल के उसको जो काम में जो घाटा होता है उसके बारे में वो लोग सोचते नहीं है। ये सब बहुत सारे हैं, तो इसीलिए उनको बोलते हैं कि उसका थोड़ा ठीक ठीक रहना है। भगवान बुद्ध ने भी बोला था ना, मध्यम मार्ग, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ये देखते हैं, पढ़ाते सिद्धार्थ के जीवन में, राजा था, अय्या से खूब भोग विलासी था, खूब नाच गान देखता था अपने पैलेस में, लेकिन क्या मिला उसको, कुछ नहीं हुआ। और जो छोड़ा, संसार छोड़ा दुख का निवारण के लिए, जो उन्हें संसार में देखा संसार दुखपूर्ण है, उसका निवारण के लिए जो निकले हैं, तो भी क्या हुआ, 6 साल तपस्या, कठोर तपस्या, इतनी कठोर तपस्या कि वो सेंसलेस होके अचेत होकर नदी से स्नान करके आते आते गिर पड़े थे। फिर कुछ खीर खाई उन्होंने और कुछ तो थोड़ा सा शरीर को रेस्ट दिया, तो जाके उनका बहुत अच्छा योग हुआ और फिर फाइनली उनको बुद्धि भी प्राप्त होती है। तो ये सब चीज़ें ना, वो क्यों किया उन्होंने, ही कंट्रोल्ड उसका जो इम्पल्स मन में जो है, ना थोड़ा ज़्यादा सो लेते नहीं, ज़्यादा ये कर दे नहीं, एक तो एग्जैक्टली जितना करना है उतना ही करने का है। तो भगवान बुद्ध मध्यम मार्ग की बात करते हैं,
नॉट आइदर एक्सट्रीम्स। तो इसलिए हमको जो तामसी व्यक्ति को इतना समझना चाहिए कि हमारे लिए ये इवेंचुअली हानिकारक है। अभी तो अच्छा लग रहा है, यमराज ने भी बोला था ना, और उसके बाद तो प्रेयस और श्रेयस के बाद यमराज ने जो बोला था नचिकेता, वही चीज़ है, गीता में भी हम लोग पढ़े हैं। तो हमको टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस थिंग्स। तो खाली 2-3 उदाहरण लिया। अभी वेलकम टू सेक्शन वर्स नंबर 40। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्यम प्रकृतिजैर्युक्तम यदेभिः सत्यविर्गुणैः। मीनिंग, पृथ्वी में, स्वर्ग में या देवताओं में भी वह ऐसा कोई सत्व अर्थात प्राणी या वस्तु नहीं है जो कि प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुण से मुक्त हो। क्या बोलते हैं कि पृथ्वी में, स्वर्ग में या देवताओं में भी, हम क्या सोचते हैं इंसान खाली 3 गुणों से ही है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, और जो प्रकृति है, पुरुष और प्रकृति का मेल में तो ये सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है। पर सृष्टि पहले क्या था 3 गुण हमेशा है। त्रिगुण क्या कि बैलेंस रहता था। धीरे धीरे जब बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, जब ब्रह्मा जी ने सोचा क्रिएट करने के लिए, ही हैड टू, आज थोड़ा आगे पढ़ेंगे उनके बारे में, ही ब्रह्मा जी में भी वो गुण है त्रिगुण से, अदरवाइज क्रिएशन नहीं कर पाएंगे वो। तो ब्रह्मा से लेकर एक घास के पत्ते तक, एवरीवन इन दिस होल यूनिवर्स क्रिएशन में, सृष्टि में, ये है। तुमको प्रॉब्लम है गुणमय सारे। तो 3 गुणों से सारे पृथ्वी बनी है। तो निस्त्रैगुण्य, त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन ये सारे त्रैगुण्य विषय वेद, जो भी सारे सृष्टि है, जो भी संसार है, इंसान से लेकर पशु पक्षी से लेकर जंतु जानवर, एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय दिस 3 गुणस, अफेक्टेड बाय 3 गुण, सत्व रजस तमस। एक ही एक बैलेंस में रहना चाहिए। अब बैलेंस रहता है तब कोई सृष्टि नहीं, जब बैलेंस बिगड़ता है तो सृष्टि शुरू होती है। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि शुरू की, उन्होंने तो सृष्टि की। तो वो यही बोलते हैं कि न तो पृथ्वी में भी नहीं है, देवताओं में भी नहीं है, और स्वर्ग में भी नहीं है ऐसा कोई सत्व अर्थात प्राणी या वस्तु नहीं है जो कि प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुणों से मुक्त हो। सभी में है ये गुण है, तीनों के कोई किसमें कमी ज़्यादा नहीं है, एफेक्टेड है। तो ये जो, और प्रकृति और जो 3 गुण एक ही है, ऐसे कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ जब डिफरेंशिएट करने में आता है किसमें ज़्यादा तमोगुण, ज़्यादा सत्वगुण, ये एक प्रभाव होता है ना। 3 गुण सभी में है। जो मोस्ट सात्विक जो है, ऐसा व्यक्ति में भी 3 गुण, उसका सत्वगुण का प्राधान्य ज़्यादा है, तम और रज और तम थोड़ा कम है। देन कमिंग आउट, जो राजसी व्यक्ति होते हैं उसमें सत्व का भी गुण काफ़ी होता है, लेकिन उसका जो प्राइमरी जो है, ये है प्रिडोमिनेंट फैक्टर जो है, वो है रजोगुण है, कर्ममय जीवन है ना, कॉन्स्टेंटली इज वर्किंग एंड वर्किंग, ऐसा व्यक्ति उसके भी आगे प्रॉब्लम है। और जो सबसे नीचे के स्तर में है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तमोगुण जो है, ये सबसे नीचे है, तमोगुण के प्राधान्य उसमें है। तो गुण के प्राधान्य की आधार पर हम लोग इंसान को सात्विक, राजसिक और तामसिक की संज्ञा देते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये बात है। तो ये जो डिस्टिंक्शन करते हैं उनकी अटेनमेंट्स की तरह, जो जीवात्मन है, सभी तो जीवात्मा, हम सब जीवात्मन है, परमात्मा का एक छोटा सा अंश है। इसी जीवांश अंदर है हमारा जीवात्मा, उसको लेकर जन्म लिए हैं। एंड देयर इज अ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, उसका जो पुनर्जन्म का चक्कर, जो आदि शंकर बोलते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम, बोले कि जो जन्म लेना, मरना और माँ के पेट में पड़े रहना, जठर से माँ की जठर में पड़ा रहता है बच्चा, उनको सारे फूड जो कुछ है सब माँ के से ही उसका प्राप्त होता है। ये उनका क्रिएशन का मामला है, सारे है। तो ये ब्राह्मण से सभी लेके, ब्रह्मा से लेके एवरीबडी लास्ट जो है तक, सभी में इस गुणों से प्रभावित है। इवन ब्रह्मा भी है, ब्रह्मा भी है। तो मैं आज समाप्त यही करता हूँ। इसको थोड़ा सा बहुत बड़ा नहीं है ये, तो आगे उसका फिर पढ़ेंगे। वो 40वां श्लोक जो है ना, अगले बार से
तो यही है कह के मैं समाप्त करूँगा श्लोक नंबर 40 चैप्टर नंबर 18 में। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।